अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अपना नाश्ता बना रही हूँ और आपको पता है मैं हमेशा व्लॉग अपने नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हमारी सुबह का आगाज़ होता है नाश्ते से। तो मैं सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लो ना तो फिर पूरा दिन व्लॉग बन जाता है। एक रूटीन जो होती है ना पूरे दिन की, वो मैं शूट कर लेती हूँ। और अगर सुबह में ना व्लॉग स्टार्ट करूँ ना तो फिर मुझे 2 दिन लग जाते हैं व्लॉग बनाते बनाते। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर लूँ। अच्छा, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद ना कपड़े जो थे वो अलमारी से मैंने निकाले हुए थे, जो ज़्यादा गर्म थे उनको एक साइड पर मैंने कहा रख दूँ, फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको निकाल लूँगी क्योंकि अलमारी में ना इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। अच्छा, कपड़े वगैरह मैंने सारे समेट लिए, फिर बेडशीट मैंने सेट की और अभी मैंने झाड़ू लगाना था। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैं सोच रही थी यहाँ पे कि जब मैं गांव में थी ना तो हमारा घर वहाँ पे ना माशाल्लाह बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़ा सेन है। तो मैं अक्सर ना, मेरी कज़न होती थी, मैं उसे कहती थी छोटा सा घर हो ना, वहाँ पे बंदा झाड़ू आराम से लगा लेता है। और कहते हैं कि अल्लाह पाक से आप जो भी मांगो ना वो आपको मिलता ज़रूर है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे तंग थी या कुछ ऐसी बात थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस वैसे हम लोग बात करते होते थे ना कि बहुत बड़ा सेन है। तो ये था कि मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं सोची थी कि मेरी शादी जब होगी ना तो मैं हस्बैंड से कहती थी ना, तब हमारी इंगेजमेंट हुई हुई थी, तो मैं उनसे कहती थी कि शादी के बाद ना हम लोग किसी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कहते थे मुश्किल है। तो मैं उनसे कहती थी हम लोग ना इस्लामाबाद में शिफ्ट होंगे। तो उस टाइम तो वो मुझे कहते रहते कि अच्छा ठीक है। फिर शादी जब हुई तो मैंने इनसे कहा तो कहते हैं नहीं हम लोग नहीं जा सकते इस्लामाबाद, कैसे जाए, वहाँ पे कोई काम नहीं है, ये वो ना। तो मैं दिल ही दिल में दुआ करती रहती थी कि अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा असबाब पैदा कर दे, कोई ना कोई ऐसा सबब बना दे कि मैं ना गाँव से निकल जाऊँ। असल में ना गाँव में ये है कि वहाँ पे मेरा, जैसे मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो वहाँ पे मेरा ये करना ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे मेरे लिए टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती थी कि लोगों की बातें सुनना और लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मैंने ये किया कि बस मैं अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी और मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। और जब अल्लाह इंसान ना सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देता है और पुरसुकून हो जाता है तो दिल को भी सुकून मिलता है और जो मसले और परेशानियाँ होती हैं ना वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा अल्लाह पाक पर यकीन था कि अल्लाह पाक ना इस मुश्किल से मुझे निकालेंगे। जब भी मुझ पे कोई बात करता था या कुछ भी मुझे पता चलता था कि फ़लाँ बंदा ना तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा है, तो मैं गुस्सा मुझे आता था, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ। तो मैं दिल ही दिल में ना अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि या अल्लाह बस आप ही ना मुझे इस मुश्किल से निकालो। क्योंकि फिर मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया और ना बस ऐसे ही अल्लाह पाक ने इसबाब बना दिए, ऐसे इसबाब पैदा किए कि किसी के ख्वाबो ख़यालों में भी नहीं था कि हम लोग वहाँ से निकल आएंगे। और फिर हस्बैंड की जॉब हो गई यहाँ पे। पहले तो उनका दिल ही नहीं था, मैं उनको कहती रहती थी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे ना बहुत से मसले चल रहे थे वहाँ पे। और हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया था, वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो जब उनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं थी, काफ़ी टाइम फ्री बैठे ना, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, बहुत टफ़ टाइम देखा है। तो मैं हस्बैंड से कहती रहती थी कि आप ना देखें किसी सिटी में देखें, अच्छी कोई अच्छी जॉब देखें। तो वो कहते थे कि नहीं मैं ना किसी को जानता भी नहीं हूँ ऐसे सिटीज़ में, और मैं क्या करूँ, किससे बात करूँगा। तो एक दिन ना ऐसे ही बैठे बैठे मेरे कज़न यहाँ पे काम करते, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है ना। फिर मैंने हस्बैंड से बात की तो उन दोनों की आपस में बात हुई। तो फिर मतलब 2-3 दिन के अंदर ना हस्बैंड का काम हो गया और वो आ गए यहाँ पे। और तकरीबन 1 साल वो यहाँ पे अकेले रहे हैं और 1 साल के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। और मैंने उन पे कोई ज़ोर नहीं डाला कि मुझे लेकर जाना ही जाना है, बस मैं उनसे कहती रहती थी। और वो भी मुझे अक्सर कहते थे कि तुम्हें शौक़ था ना यहाँ आने का, देखो तुम मुझे शुरू से कहती थी और मैं तुम्हें लेकर आऊँगा, फ़िलहाल नहीं लेकिन मैं तुम्हें ले आऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। और मैं ना बस मैंने दिल में मेरे ख्वाहिश थी और सच्चे दिल से मैंने अल्लाह पाक से मांगी थी। तो कहते हैं सच्चे दिल से ना आप जो भी चीज़ मांगो वो आपको मिलती ज़रूर है। जो भी मुश्किलें होती हैं ना उनसे इंसान एक दफ़ा एकदम से नहीं निकल सकता और उसके लिए ना आपको सब्र रखना पड़ता है, अल्लाह पाक पर यकीन रखना पड़ता है। और इसी तरह ना अल्लाह पाक कोई ना कोई असबाब बनाते हैं। अगर आपने अल्लाह पाक पर यकीन रखा है ना और सच्चे दिल से मांगा है तो अल्लाह पाक ज़रूर असबाब बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो आपकी मसले जो हैं वो हल होने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि मुझे वहाँ पे अपने घर में अपने घर वालों से कोई भी इशू नहीं था, सब मुझे सपोर्ट करते थे, मतलब कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। लेकिन बाहर वाले जो थे ना तो उनसे बहुत मसले हो जाते थे। तो इस वजह से मेरा ये था कि मैं सबसे दूर हो जाऊंगी
आराम सुकून से रहूँगी, कोई बात भी करेगा मुझे पता ही नहीं होगा किसने क्या बात की। अभी मैं जाती हूँ अपने घर जाती हूँ, वहाँ पे हफ़्ता रही, 2 हफ़्ते रही, अगर 1 मंथ भी गुज़ार लूँ ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और गाँव से एकदम से सिटी में शिफ्ट होना, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप जहाँ पे रहती हैं यहाँ हम भी आना चाहते हैं, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं आप बताएँ। देखिए अभी तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग पे हैं हम लोग, दोनों हस्बैंड वाइफ स्ट्रगल कर रहे हैं। और हर जो नज़र आ रही होती है चीज़ ना, मैं कहती हूँ हर नज़र आती चीज़ सोना नहीं होती। तो यही बात है कि अभी तो हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और एकदम से गाँव से इतने बड़े शहर में शिफ्ट होना, और वहाँ के यहाँ पे आपको पता है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ये जो सिटी है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ना बहुत मुश्किलात का सामना भी हमें करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर ना यकीन है और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ भी करती हूँ कि अगर जो बहुत मुश्किल दिन थे ना मेरे हस्बैंड के ऊपर, और इन्होंने जब अपना वो काम स्टार्ट किया था और उसमें इतना ज़्यादा लॉस हो गया था, इतना ज़्यादा लोन लिया था लोगों से, वो लोग मांगने आ जाते थे और वो लोन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो दिन भी नहीं रहे। इतनी मुश्किलात हमने देखी हैं ना, इतनी मुश्किलात हमने देखी हैं पूरे घर वालों ने, और अगर वो दिन नहीं रहे ना तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक अपना करम करेंगे और हम इस चीज़ से भी निकल जाएंगे। एक छोटी सी बात जो है हमें अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ना कोई भी मुश्किल आती है ना, हमारे माली हालात ठीक नहीं है, जॉब की टेंशन है या और भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, कोई भी टेंशन है, सोच अच्छी रखा करें, पॉजिटिव सोचा करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखा करें, और हमारी जो सोच होती है ना वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और अगर आपकी सोच अच्छी नहीं होगी ना तो आपके साथ फिर उसी हिसाब से ज़िंदगी चलेगी। तो मेरे ख़्याल से जो हमारी सोच होती है, अगर पॉजिटिव सोच हम रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजरेगी। और जो भी चीज़ें होती हैं ना, मसले मसाइल होते हैं, वो एकदम से हल नहीं होते, उन्हें हल होने में टाइम लगता है। तो इसलिए सब्र रखना पड़ता है, और सब्र रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव सोचेंगे ना तो भी आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा, मुझे इस तरह के ना डेली बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सी लड़कियां मुझे डीएम भी करती हैं कि हमारे मुश्किल में है, इस तरह से हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, आप कैसे शिफ्ट हुई, मुझे हमें भी बताएं। तो मैंने कहा एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों के है कोई इस तरह का मसला है, कोई इशू है, मेरा जो इशू था वो तो मैंने आपको बता दिया, मैं जस्ट मेरा चैनल का ही इशू था जिसकी वजह से ना मैं बस गांव से दूर होना चाहती थी, और इस वजह से मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ। और बाकी मुझे और कोई मसला नहीं, अगर अभी भी मैं गाँव जाती हूँ वापस, और मेरा अपना घर है वहाँ पे, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसी मुझे और कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के कोई मसले हैं ना तो आपको उनके लिए सब्र रखना पड़ता है। अच्छा, बातों बातों में ना मेरे इतने ज़्यादा काम भी हो गए, मैंने कटिंग की, मैं आज सोच रही थी मैं मैकरोनी बना लेती हूँ और थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। अच्छा, मैं ना अब अकेली होती हूँ तो काम वगैरह जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, जब मेरे पास कुछ फ्री टाइम होता है तो मैं रेसिपीज़ वगैरह देखती रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं ना नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। तो यहाँ पे ना बस मैंने एक रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा कि आज ना मैं भी उस तरीके से बनाती हूँ मैकरोनी। वैसे तो मैंने बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, मैकरोनी मुझे बहुत पसंद है और मैं नए नए स्टाइल से बनाती रहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो आप दिल से बनाते हो ना तो बहुत अच्छी बनती है। और मेरे हाथ की ना मैकरोनी और स्पैगेटी और ये चीज़ें ना सबको अच्छी लगती हैं, मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे वो मैकरोनी खाते नहीं, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो वो खा लेते हैं। तो आज भी मैंने उनसे कहा मैं आपको रोटी बना दूँगी, कल जो मैंने चिकन वाला सालन बनाया था ना वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा वो ज़ाया तो अब नहीं करना, तो मैंने सोचा था मेरे हस्बैंड को ना रोटी बना दूँगी। तो वो मुझे कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो रोटी नहीं खाऊँगा, मैं मैकरोनी ही खा लूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आटा नहीं गूँधना पड़ेगा। तो वो जो सालन है ना वो हम लोग कल यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ना सालन बच जाता है या रोटियां बच जाती हैं कुछ भी ना, तो उसे आप वेस्ट मत किया करें, इससे बिना रिस्क में बहुत तंगी आती है और घर से ना बरकत उठने लग जाती है। तो चीज़ उतनी बनाया करें ना जितनी खा ली जाए। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो वो अगर थोड़ा सा सालन बच गया है ना तो दूसरे दिन उसके आप साथ चावल बॉईल कर लें
और अगर वो नहीं तो उससे आप आटा गूँध के ना दाल वग़ैरह है तो आप पराठे बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने दाल बनाई थी ना तो मैंने वो थोड़ी-सी मेरी बच गई थी, तो मैंने आटा गूँध के उससे पराठे बनाए थे, इतने मज़े के बने थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। तो अगर कोई चीज़ बच जाती है ना और अगर दूसरे दिन हम किसी तरीके से भी उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे ज़ाया नहीं करते, तो दिल को सुकून मिलता है एक तो कि चलो जो चीज़ बच गई थी ना वो हमारी यूज़ में आ गई है और हमें ज़ाया नहीं करनी पड़ी, हमें फेंकनी नहीं पड़ी। इस तरह दिल को भी बहुत सुकून मिलता है और हमारा जो बजट होता है ना वो भी मैनेज रहता है, पैसे भी ज़ाया नहीं होते। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाएंगे तो हमारे पैसे जो हैं वो भी ज़ाया होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ वेस्ट होगी। और इतनी चीज़ बनाएं जितनी हम खा लें, एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाए, अगर एक टाइम नहीं तो तकरीबन 2 टाइम में तो ख़त्म हो ही जाए, फिर भी बच जाए ना तो आप किसी न किसी तरीके से उसको इस्तेमाल में ले आया करें। पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ना हसास हो गई हूँ मामले में, इस मामले में कि मुझे ना होता है कि बस वो चीज़ मेरी ज़ाया ना हो। वो कोई भी है, अगर चावल बनाती हूँ ना वो बच जाते हैं ना तो वो हम दूसरे टाइम खा लेते हैं। अगर कोई सालन बच गया है मैं दूसरे टाइम पे ना उसके साथ चावल बॉईल कर लिए या मैं पराठे बना लेती हूँ या कुछ भी किसी तरीके से भी ना उसको मैं न्यूट्रलाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना एक तो पैसे जो होते हैं वो भी सेव रहते हैं, वो इस तरीके से सेव रहते हैं कि दोबारा दूसरे टाइम पे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। और इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल रखना पड़ता है और ख़्याल रखेंगे तभी हम लोग ना आगे बढ़ सकेंगे। और अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारा जो है ना वो एक तो रिस्क से बरकत उठ जाती है, क्योंकि डस्टबिन में फेंकना इस तरह की खाने को और दिल भी नहीं चाहता ना, अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी मैकरोनी जो है वो भी तैयार हो गई है। और जब मैकरोनी में बनाती हूँ ना तो मैं एक टाइम खाना नहीं खाती, मैं 3-4 दफ़ा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और जब चावल बनते हैं तो अब भी मेरा ये होता है। और अब तो मैं चावल इतने कम बनाती हूँ, तकरीबन 1 गिलास चावल मैं बनाती हूँ, जिसमें लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना 1 गिलास चावल, तो वो हम दोनों ने खाए। मैंने आलू वाला पुलाव जो बनाया था आपके साथ शेयर भी किया था। और फिर मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं तो मेरे हस्बैंड को होता है कि मैं उन्हें भी दूंगा, तो फिर एक प्लेट हमने उन्हें दी तो वो उसी टाइम पे ना ख़त्म हो गया। वो पुलाव इतने मज़े का बना था और ये वाली मैकरोनी भी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है। मुझे लड़कियाँ कह रही थी कि आप ना फिर डिश आउट करके भी दिखाया करें, तो मैंने थोड़ी सी ली है। मैंने कहा फिर हस्बैंड आएंगे ना तो हम दोनों साथ बैठ कर खा लेंगे। अभी मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, लेकिन बहुत मज़े की, बहुत मज़े की और मुझे पसंद है, इस वजह से मुझे अच्छी लग रही हैं या पता नहीं बनी मज़े की हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक छोटी सी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो एक गाजर पड़ी हुई थी, बस मैंने यही 2 डाली हैं। गोभी वगैरह मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा अब कौन जाए और लेकर आए, चलो जो चीज़ें हैं ना इसमें ही हम लोग बना लेते हैं। तो फिर मैंने गोभी वगैरह तो नहीं डाली, बस ये 2। मुझे शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है और वो जो कच्ची होती है ना मुझे वो पसंद है। अच्छा, उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, सफ़ायर पे मैं आई थी, मैंने कहा देखो कोई नई कलेक्शन वगैरह इनकी आई है या नहीं आई। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा न्यू ड्रेसेस लगे हुए थे, ये सारे गर्म सूट हैं और ये बहुत बहुत प्यारे हैं। और इनका जो स्टफ़ है ना वो खदर है, लेकिन खदर भी वो जो पतले वाली होती है ना वो वाली नहीं है, मतलब मोटे वाली खदर है। तो ये वाले ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, मेरे हाथ से ये 4000 का था। अच्छा, और ये वाले जो है ना ये प्रिंटेड सूट हैं और इनके जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत प्यारे हैं। ये जो ग्रीन वाला है ना इसका दुपट्टा आप लोग चेक करें, ये ब्लैक दुपट्टा है और इसके ऊपर भी ना सारा ये प्रिंट है, ये बहुत प्यारा लग रहा था और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग देख लिए, आपको पसंद आते हैं तो आप लोग इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं और इनके आउटलेट तो अब हर जगह पर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं वैसे देखने गई थी, मैंने लेना नहीं था, बस घर में फ्री थी तो मैंने कहा जाके ज़रा चेक करूं कोई नई कलेक्शन आई है या नहीं। अच्छा, मैंने देखा है ना जितने ब्रांड्स पे मैं गई हूँ इस तरह के ड्रेसेस ना बहुत ज़्यादा है। ये गर्म स्टफ़ है और ये दुपट्टा इस तरीके से है और ज़्यादा प्रिंट वाला है। जो शलवार है वो प्लेन है और जो शर्ट है ना उस पर थोड़ा कम प्रिंट है, तो ये भी अच्छे लग रहे थे। और ज़्यादातर ऐसे थे जो सूट बिल्कुल प्लेन था और दुपट्टे में वो प्रिंटेड थे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ऊपर जो पिंक वाला है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये ब्लैक भी चेक कर सकते हैं। इनके जो दुपट्टे हैं ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं, इनके ऊपर ना ये प्रिंट नहीं है, ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है आजकल जो इस सीज़न में ना ये वाले ज़्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रांड्स पे देखे हैं इसी तरह के कपड़े लगे हुए। ये इनकी न्यू कलेक्शन आई है उसमें है। और बाकी मैं आई थी उसके बाद ज़लबरी पे, तो ये वाला सूट भी अच्छा लग रहा था। अगर कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हो, ये ज़्यादा मोटा सूट नहीं था, बस सिंपल सा था। ये लोग ट्राई करते हैं और फिर ऐसे ही ना लगा देते हैं, तो मैंने कहा इसका बाजू में पहले ठीक कर लूँ। अच्छा, ये सूट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये है कि सर्दियों में पहना नहीं जाएगा। मेरी कज़न्स वो कह रही थी हमें सूट चाहिए, तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ ना उनके लिए भी,
कि कोई मुझे अच्छा लगे तो उनके लिए भी देख लूँ, ले लूँ। तो उन शादियाँ हैं, आगे शादियों वाला सीज़न आने वाला है, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो उनको कपड़े चाहिए थे। इस वजह से मैंने देखती रहती हूँ, अगर मैंने कहा कोई अच्छा लगे तो अच्छा। ये वाली मैक्सी इतनी प्यारी लग रही थी, ब्लू खद्दर में, ये बहुत प्यारी लग रही है। इसके साथ वाली जो है वो लॉन में थी और ये वाली जो है ना ये खद्दर में। इसका एक तो कलर इतना प्यारा था और दूसरा लगी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे शॉल्स भी लगी हुई हैं, गरम शॉल्स हैं। ये ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, इसके ऊपर ये सारा प्रिंट हुआ हुआ है। और इसके साथ ना बहुत से कलर थे, वेलवेट में भी हैं। ये वाली अब देखें, मेरून जो है ये वेलवेट में, जिनकी लड़कियों की शादियाँ होने वाली है ना, इस तरह की शॉल ले लें। और ग्रीन तो मेरा फेवरेट है ना, फिर मुझे बहुत पसंद है। और ये शॉल भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। और मुझे वैसे चाहिए नहीं थी, मैं बस वैसे ही गई थी देखने के लिए। कज़न के लिए मैंने कपड़े लेने हैं ना, तो बस मैं वो चेक करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट इतनी प्यारी थी, अम्मियों के लिए ना ये बहुत अच्छी लगेगी शादियों में। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैं आई तो ये वाले बैग, इतना खूबसूरत बैग था, लेकिन अल्लाह इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। अच्छा, ये निशात पे मैंने देखे थे और फिर मैंने कहा अगर आप लोग पूछे तो मैं बता दूं पहले ही। बैग्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है बैग्स की, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव बहुत है। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर से मुलाकात करती हूँ आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में याद रखा करें। हर व्लॉग में कहती हूँ कि दुआ में लाजमी मुझे याद रखा करें, ठीक है जी। तो फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।